दोस्तों हमारे हरेला डालने की तैयारी हो रही है। जब हमने मिट्टी डाली थी ना उस टाइम पे गीली थी, देखो अभी थोड़ा सूखी गई है और इस 5 बार डालते हैं बोल रहे हैं। कसे बनवणे ब्याज तल के मुंडी मल के फुटाई। अरे अजवाइन डाला, सौंफ डाला, हाँ धनिया भी डालना था, भूल गई मैं। हाँ, धनिया फिर और ये डाल दिया ये। हाँ। अब करिए मम्मी ने दोनों डल्लों में देखो हरेला डाल दिया है। इसको मंदिर के पास में रखते हैं। गेट सेट गो। पूरा ज्यादा पक गया यार, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मेरी 4 फूलों की भारी तैयार हो रही है। जानबूझ के भारी भारी बात देते हैं मेरे लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने प्यारे से घर से। और तैयारी हो रखी है नाश्ता वगैरह करके खेत जाने की। अभी तो जानवर भारी हैं, उनको बांधना है। और काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है आज का। आज बहुत बढ़िया सी धूप आ रखी है और हल्के से बादल भी हैं। तो बहुत लंबे समय बाद ऐसी धूप देखने को मिल रही है। वैसे तो डेली बादल होते तो धूप आती ही नहीं आजकल। ये हमारे शेर खान जी, इनको बांध दिया है। अगर इनको खोल दिया तो ये खेतों की ओर रेस लगाएंगे और पूरे गंदे होकर घर आएंगे। कल तो थोड़े बीमार जैसे भी लग रहे थे, आज थोड़ा ठीक जैसे भी हैं। और बाकी इसको बात कर ही जाऊंगी भाई, खोल कर तो नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर बात हूँ, जब जैसे ही खेत से घर आऊँगी फिर इसको खोल के जाऊँगी, फिर खोलूँगी। हाँ, फिर जाएगा जहाँ जाना होगा। अभी थोड़ी देर सोए रहे, कोई आएगा तो भौंकना। ऐसे है नहीं, अभी कोई आया था भौंका भी नहीं। वो कह रहे तुम्हारा कैसा कुत्ता है, भौंक भी नहीं रहा है। भौंकते हैं, चोर भी हो सकता है कोई, ऐसे करते हैं क्या। हमारे लिए बब्बर शेर बनी रहता है, लोगों के लिए भौंकता भी नहीं। तो दोस्तों हरेला आने वाला है, तो मम्मी ने बहुत सारी मिट्टी यहाँ पे छत पे सुखाने को रखी है। मिट्टी सुखाने के बाद हरेला डालते हैं कहते हैं। अब पता नहीं क्यों सुखाते हैं मिट्टी को, अभी पूछूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करना कि मिट्टी को क्यों सुखाते हैं हरेला डालने से पहले। बाकी ये सूख जाएगी, आज अच्छी धूप है इसीलिए आज छत पे डाल भी दिया है। तो मेरे घर पे ना दोस्तों सूरजमुखी के फूल भी खिलने लग गए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही सुंदर सुंदर से। और एक ही पौधे में कम से कम 10 से 15 फूल खिले हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और साथ साथ में ना रेड रेड कलर के डहेलिया वाले फूल भी खिल रहे हैं। तो इनको गोठा बांधने का टाइम हो गया, घास इन्होंने खाई ली है, पूरा सफा चट्टे कर देते हैं मुँह पे डालते ही। देखो अब इसको बांधती हूँ, फिर बच्ची को बांधूंगी। अपना जो कहाँ जा रहा होगा अभी, गोठ में भी ना खोले बाहर आ। अरे आ बेटे को तो दिन बाद हो दरियाल 18 दिन है मैं माल सुकुना मतलब की हो पे माल सुकुने भ्या भला फका तपा गरी एकदम जमने भ्या। अच्छा गिल माट मैंने जमनु है। अच्छा मैं कौन मर्छु आई मैले माट हालेकी काम के फकारे होनाल। अच्छा ते पत्ता नहीं छे मेरो मात न हुन्न हरियाल। अरे माट फकाए तो चाले आजी आज चालन भयो तू। चालन भयो तू वाह बनाउनु दे चाले चले फिर डालन में उतला खन डालू डालन में हालन दिए हां पानी डाल। अरे फिर पानी हालन भयो अच्छा उन के भयो पे माट के हुकुन भयो पे अरे डालन ना पानी न पानी फिर उन पे उससे जो आज त सी भ्या त के गर्नु। अच्छा तो अस्सी में चलो चलो आज बेटे आज आज आ दिन काटी जा मरा गया काटी अगिल हफ्ते गेला ठीक है भयो कम से कम हमारे हरियाल तो हुए ए हाल ठुल तयार मान्दैन हरियालस बहुत ठुलो हमारा बहुत ठुल तैयार मान चौमाहु ठुल तयार। ए चौमाहु के अभी क्या आंगन में मिट्टी दिख रही है, गीली मिट्टी। मुझे लगा था कि कुछ दिनों बाद हरेला होगा, उसके बाद उससे पहले तैयारी कर रहे हैं। आज अच्छी धूप है तब सुखा रहे हैं करके। यहाँ तो हरेला आज कल में ही है बोल रहे हैं, मतलब कि डाल देंगे हरेला, फिर काटने को तो 1 हफ्ते बाद काटेंगे। तो ऐसा होता है, आज पता चल रहा है मुझे। पहली बार मिट्टी सुखाते हुए मैंने आज ही देखा। इससे पहले बार में उतना गौर, उतना ध्यान जैसा नहीं दिया ना मैंने। आज ही देख रही हूँ कि ऐसे भी हरेले में मिट्टी सुखाते हैं और उसके बाद हरेला डालते हैं। आप लोगों के वहाँ क्या प्रोसेस है कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों हम भी खेतों की ओर आ गए हैं और जैसे ही खेत में आई वैसे ही बादल लग गया है। ये मेरी सास का मुँह कभी उजाला नहीं होता है ना, इसीलिए ऐसे ही होता है जब भी मैं खेत आती हूँ। वही तो कह रही हूँ, फिर हमेशा ये गुस्सा ही रहती है, तभी तो ऐसा होता है। सब बात चाहिए हो सकता है मैं 3 ही पुले सकूं, फिर आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो मेरे साथ। 3 ही भी सक सकती हूँ मैं। मैंने तो 1.5 की थी, मैं अब 1 को कहा 1 को ले जा। एक आधा एक्स्ट्रा ले जाऊंगी सोचा था, अब 1 ही ले जाती हूँ। यहाँ पर मेरी 4 पुलों की भारी तैयार हो रही है। अब पता नहीं जदू कर रो जैसे ले जाना पड़ता है, जानबूझ के भारी भारी बात देते हैं मेरे लिए। तो मैं भी 4 पुले घास के ला गई हूँ और इनको दीवार में फैला दिया है, क्योंकि अभी गीला सा है, सूखेगा उसके बाद गोठ में रखेंगे। तो चौमास का जो घास होता है ना वो बहुत भारी होता है, बहुत गीला होता है, इसीलिए भारी होता है। तो अभी इनको सुखाने के लिए रख दिया। अब जाती हूँ छत पे, गेहूँ डालने हैं धूप में।
तो यहाँ पर को मैंने भी गेहूँ फैला दिए हैं छत पे तिरपाल में, और हल्की हल्की सी हवा चल रही है और फिर से बादल लग गए हैं, मौसम पूरा ख़राब जैसा हो गया है। तो आजकल बरसात का सीज़न है और आजकल खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उन पर फफूंदी जम जाती है और वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए गेहूँ भी सुखाने ज़रूरी है। थोड़ा सा इनको सुखाएंगे, थोड़ा सा एक कड़क होंगे, उसके बाद आटा भी अच्छा बनेगा और रोटियाँ भी स्वादिष्ट होंगी। तो इसलिए थोड़ा डाल रखा है। अब देखो धूप आएगी तो सूख ही जाएंगे, नहीं आएगी तो फिर कल फिर से डालने पड़ेंगे थोड़े से। और बाकी मिट्टी भी यहाँ पे मैंने हिला दी है थोड़ी सी। अब देखो ये भी सूखती है नहीं सूखती है। जब मैं आई थी उस टाइम तो थोड़ा सा सूखी थी, अभी मैंने दोबारा हिलाई है तो अभी थोड़ी सी ऐसी हो रखी है काली काली सी। तो जब ये पूरी सूख जाएगी तब जाके हरेला डालेंगे शायद से। वैसे छत पे डालते हैं मिट्टी तो उसके बाद जल्दी सूखती, अभी हमने तिरपाल में डाल रखा है तो इसीलिए पर टाइम लगेगा सूखने में। पर गेहूँ डालते ही दोस्तों घुघती आ जाती है, देखो गेहूँ खाने को। तो दोस्तों जैसे ही छत पे गेहूँ डाले वैसे ही चिड़ियाएँ आ गई हैं गेहूँ खाने के लिए। तो छोटी छोटी घुघती आ रखी है यहाँ पे, अभी तीन चार एक साथ आके लड़ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं ना, इनको भगाने का भी मन नहीं करता है। कभी चावल खाने आती हैं, कभी रोटी खाने आती हैं और कभी तो गेहूँ के ही दाने खा लेती हैं। तो पहले से तो इतनी मोटी मोटी वाली घुघती आती थी, दो उनका जोड़ा था, आजकल वो दिखाई नहीं दे रही है। आजकल इनको बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे से, बिल्कुल रेडी हो गए, इतनी सुंदर लग के यहाँ तो देख फिर इतने लंबे समय बाद आ रही है हमारे ब्लॉग में। टीम चानी भी है, मेरी वीडियो तो दूर है। क्या चाना भैया वहाँ वीडियो दूर सका वीडियो होनी रहे व्यू में। अरे चानी भी आई। अच्छा तो दोस्तों आज मैंने फिर से सोचा कि ल्यूने की सब्जी बनाई जाए। परसों वाली सब्जी इतनी स्वादिष्ट हो रही थी कि फिर से ल्यूने मंगा लिए हैं हमने। हमारे यहाँ पर तो नहीं होते हैं ज़्यादा, होते भी हैं तो थोड़े थोड़े से होते हैं, फिर कोई ले जाता है पता नहीं चलता है। और अभी कहीं से मंगा रखे हैं पापा जी ने, तो इसकी सब्जी बनाऊँगी आज। बिल्कुल क्लीन करके साफ़ कर के ला गई हूँ। इनके जो बाल होते हैं उनको निकालने में बड़ी आफत आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इनको तो आज मैंने 7-8 बार धो दिया है और बिल्कुल क्लीन हो गए हैं हरे भरे से। और इनको अब काटते हैं। हमारे पहाड़ों में बहुत सारी जगहों पे होते होंगे, लेकिन यहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं लोग, मतलब कम जानते हैं खाना। बोलते हैं कि कुछ इसमें जहरीले भी होते हैं, विषैले होते हैं, तो इसलिए अंदाज़ा नहीं आता है तोड़ने का करके। तो इसीलिए हम लोग भी आज इसी सीज़न में खा रहे हैं। 2 या 3 बार खा लिया इस बार, इससे पहले तो खाया भी नहीं कभी। मायके में बहुत होते थे तो बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि छिछी ये किसकी सब्ज़ी खिला रहे होंगे डेली करके, लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है इसकी सब्ज़ी। तो अब हम मंगा कर भी खा रहे हैं देखो। तो यार पहाड़ों में जो सब्जियां होती हैं ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होती हैं, अपने आप ही उग जाती हैं। और बाज़ार की केमिकल वाली सब्जियां होती हैं, लौकी कद्दू, उनमें इंजेक्शन लगा के आ जाते हैं वो। लेकिन पहाड़ों में बिल्कुल नेचुरल है, जो है प्रकृति से हो रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ की सब्ज़ी खाओ आप लोग भी। छत पे लाई हूँ काटने को, इसको काटती हूँ। और कुछ मैंगो भी लाई हूँ कच्चे वाले, इनके ना आज मैं सोच रही हूँ अचार बनाऊँ, मीठी चटनी जो होती है ना वो बनाऊँ करके। और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। ये मुझे चाची ने दिए, तो इनको अभी बाहर से छीलना है, फिर काटना है, पीस बनाने हैं, उसके बाद इसकी चटनी बनेगी बढ़िया मीठी वाली। तो यहाँ पर ल्यूनी की सब्ज़ी मैंने काट दी है और ये जड़ वाला हिस्सा है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो ये पकेगा नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बचा के रख दिया है जड़ वाला हिस्सा। तो दोस्तों आम काट के रेडी हो गया है और सब्जी तो पहले ही काट दी थी। तो किस किस के मुँह में पानी आ रहा है आमों को देख के कमेंट ज़रूर करना। हमारे यहाँ तो होते नहीं है आम, ये कहीं से आए थे तो हमें भी मिल गए। जिसकी किस्मत में होता है वही खाता है ना। तो हाँ कितने प्यारे लग रहे हैं देखो फिर, लेकिन इतने खट्टे हो रहे हैं ना, बाप रे कौन डाल पाए इनको मुँह में। तो इसकी अब चटनी बनाते हैं, बढ़िया टाइम से बना लेते हैं, क्योंकि ये भी बनाना है ये भी बनाना है, दोनों चीज़ आग में बनाऊँगी सोच रही हूँ, फिर टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों हमारे हरेला डालने की तैयारी हो रही है शाम के वक्त या सुबह। तो हमारी मिट्टी सूख गई है और आज हम हरेला डालेंगे। इसमें जौ हैं, मांस हैं, भट हैं, क्या है फिर ये, अरे मक्के माशा लगे ना कच्चे हाल लगी कि वे जो हाल लगे और गुआगा। तिल 3 तो मुझे ही दिख रहे हैं, एक छोटे छोटे सरसों दिख रहे हैं इसमें, तिल नहीं दिख रहे हैं। पर आज से 7-8 दिन बाद ये काटे जाएंगे, आज डालते हैं 9 दिन। चलो मैं भी आ रही। आई नॉर्थन मध्ये हान्न हरियाला हमारे यहाँ ना हान्ने बिया ना हमारे यहाँ इस टाइम में ये हान्ने बिया सुख समृद्धि हरियाली तबै बिया हरियाला हरियाली उत्सव हरियाला
कि नाम कयो हरियाला छुट्टी होली तब दिखूल बाब नहीं नीचे होने की करूँ। तो दोस्तों जब हमने मिट्टी डाली थी ना उस टाइम पे गीली थी, देखो अभी थोड़ा सूखी गई है और इसको ना बिल्कुल साफ कर दिया है छान के। अब देखो एक डल्ला ये है, एक डल्ला ये, दी डालने में क्या लमचा। यो कमना लंगे दिमा अच्छा, इसकी मम्मी कह रही है 2 में डालते हैं, 5 बार डालते हैं बोल रहे हैं। ये दूसरी बार। अब देखो पूरा मिट्टी से ढक दिया। अब ये 1 हफ्ते बाद अपने आप ही आ जाएगा पानी डाल के। तो दोस्तों ल्यूड़े की सब्ज़ी तो पक ही गई है और इसमें मैंने दही भी डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा दही पकने तक और पकाएंगे, उसके बाद इसको फिर निकाल देंगे। फिर मुझे चटनी बनानी है। तो ये देख सकते हैं आप, दही मिक्स हो गया है और बढ़िया आग भी जली है। हल्की हल्की आँच में मैं पका रही हूँ इसको, ज़्यादा आँच करूँगी तो फिर जल भी जाएगा ये, तो इसीलिए हल्की हल्की आँच में पका रही हूँ। तो दगड़ियों ये छन काचा आम और ये छन काचा किशमिश काजू और यहाँ हाथ में ध्यान जाते हैं ये किचला यो सौंप और ये बनन मरी आयल दगड़ियों की बन मरी ला आम खटा वो तो सूगा आमन को बनने रही हो। ये काचा आमन की चटनी बन रहा है। अच्छा अच्छा कहाँ आई की उपलक्ष्य में आई थी आम कहाँ बढ़िया आया बगल में ज्योति चिल दिया। अच्छा अच्छा मैं बढ़िया आई हूँ बाजार आ रहा बोल रही चाहे कि 4 दिन दियो का। अब यहाँ नहीं चले रही हो आप पहाड़ में तो नहीं अब शहर में फल होना में खूब खाई थे नहीं अब शहर में होना कह रहा मांगना ना वहाँ। हाँ अब गाँव में भी यार ननू इस दे खबर दही आ रहा जी है नहीं भैया मांगन भी हो मांगन मांगन भी हो। चलो माइक भेले सही है आया तो सही है। आम की चटनी बनेगी आज, तुम लोग मीठी चटनी। रेसिपी बता रही हूँ आपको। रेसिपी कैसे बनोने भैया तल के मुंडी मल के उठाई। अरे अजवाइन डाला, सौंफ डाला, हाँ धनिया भी डालना था भूल गई मैं। हाँ धनिया फिर और ये डाल दिया ये हाँ फिर पका दिया सब्जी की तरह ही पकाया मतलब। हाँ 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 ये सब्जी नहीं होती है वैसी पकाया। तो हलवा जो खुशबू उम्र पता मत है तो वैसी बनता है ये। अच्छा तो पाकिना बात कर रोल खट्टी मीठी क्या लेते हो बेटा अभी अभी चू डालने दिया था मैं नहीं, अभी गुड़ डालेंगे गुड़। हाँ हाँ सही तेरे पास गुड़ वही अरे बनो बनो आते है जिगर दाल तजिगा खाए गए दी और क्यों उन्होंने हलवा न्योराल तेल आता पैकेट साफ कर गए। जनता जानना चाह रही है कहाँ है वो पैकेट केवल और केवल झेल हल्लू पाक और झेले तस्ताबा व्यंजन पाकना धेली मिले तुम गड़ियों आज भी बनाई है मैंगो वाली आइसक्रीम। देखो कल अच्छी हुई थी तो मैंने आज फिर ट्राई किया। लो फिर मुझे भी दिया गई है फिर। अब मैं भी टेस्ट करके बताती हूँ आज तो दगड़ियों मम्मी ने दोनों डल्लों में देखो हरेला डाल दिया है। इसको अब मंदिर के पास में रखते हैं। तो दगड़ियों आजकल चौमास है और चौमास के टाइम पे ना गुड़ गल जाता है, पूरा पिघल गया है। देखो अब इसको डाल देती हूँ आम में। गेट सेट गो पूरा ज़्यादा पक गया यार, कोई बात नहीं चलेगा। और डाल दूँ ना, इससे नहीं होगा। ये नहीं बोल बहुत छोटा तो गुड़। अरे भाई इतने खट्टे हो रखे हैं ना ये। देखोगे अभी पता चलेगा जब खाओगे। देख के कौन बता सकता है खट्टा है कि मीठा है। अभी खा के बताऊंगी फिर। अच्छा अच्छा मीठा ही अच्छा होता है ये, बहुत बहुत मीठा ही अच्छा होता है हमको। अरे लाल मिर्ची तो डालना भूल गई। तो हाँ ते आधे घंटे बड़ी तो बजाल बीर बोला जो तो मजा मत से त्यारा भूट के लाती हूँ फिर क्या है, हम ऊपर से डाल दूंगी, तड़का लगा दूंगी, क्या है इसमें। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मेन था वो मैं डालना भूली थी दोस्तों। धनिया भी अब जल गया है और मिर्ची भी जल गई है। इसमें तड़का लगा देती हूँ अब, इसलिए मैं अलग बर्तन में डाल के लाई इसको। तो दोस्तों खाना रेडी है शाम का। ये देखो मैंने खटाई बनाई थी आम की, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और ल्यूने की सब्जी प्लस रोटी, 1 गिलास दूध, 1 गिलास मट्ठा। अब चटनी टेस्ट करके बताते हैं सबसे पहले आपको कैसी हो रही है। फर्स्ट बारी में मिर्ची डालना भूल गई, धनिया डालना भूल गई, दूसरी बारी में नमक डालना भूल गई। अब पता नहीं खाने में कैसी हो रही है। ठीक हो रही है, खट्टी मीठी बढ़िया। और साथ में टेस्ट करते हैं ल्यूने की सब्जी। ये भी अच्छी है लेकिन परसों इतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो मिलते हैं आपसे
बढ़िया सी वीडियो हाथ कर, अभी खाना खाते हैं, टाइम भी बहुत हो गया आज, अचार के चक्कर में 10 बज गया है। बाय बाय।